इंटरनेट की बेहतर कनेक्टिविटी के लिए मैं आपके लिए लेके आऊँ यूफोन की डिवाइस जिसका मॉडल है 920U। ये वो वाली डिवाइस है जो आपको एंटीना सपोर्ट कर रही है और ये आपको इंशाल्लाह ताला दूर दराज के इलाकों में जहाँ पे सिग्नल बहुत ज़्यादा कमज़ोर होते हैं आपको एक इंटरनेट की स्टेबल कनेक्टिविटी प्रोवाइड करेगी। और इसके अंदर जो मल्टीपल यूजर कनेक्टिविटी है यूज़र की वो भी बहुत कमाल की है। और जिस जगह पे आपके इंटरनेट के सिग्नल बहुत ज़्यादा वीक होते हैं ये डिवाइस एंटीना की पोर्ट होने की वजह से आप इसको आउटडोर एंटीना लगा सकते हैं, आप इसको इंडोर एंटीना भी लगा सकते हैं। और पहाड़ी इलाकों में स्पेशली इसका इस्तेमाल बहुत ज़्यादा है क्योंकि वहाँ पे सिग्नल कमज़ोर होते हैं और आपको ऐसी डिवाइस चाहिए जिसके बीच में एंटीना की पोर्ट। डिस्कस करते हैं इस डिवाइस को, मेरे साथ रहिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम देखते सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। दुआ कि अल्लाह ताला आपको और आपके प्यारों को सामने रखे। मैं आज भी आपके लिए बहुत ही कमाल की डिवाइस लेके आऊँ जो कि यूफोन की डिवाइस है। इसकी जो सबसे खास बात है पाकिस्तान के अंदर इस टाइम जितनी भी डिवाइसेस अवेलेबल है उन सब में मैं कहता हूँ कि ये बेस्ट है क्योंकि इसके बीच में एंटीना की पोर्ट है। आप इसको आउटडोर एंटीना लगा सकते हैं, आप इसको इंडोर एंटीना लगा सकते हैं। मैं आपको बहुत दफ़ा बता चुका हूँ कि जिस जगह पे आपके सिग्नल वीक होते हैं आपने उस डिवाइस को लेना है जिस डिवाइस के बीच में एंटीना की पोर्ट हो। अगर आप सिंपल डिवाइस लेंगे जिसमें एंटीना की पोर्ट नहीं है, चाहे वो जियो की हो, चाहे जैज़ की हो, चाहे जोंग की हो, आप उसे बिल्कुल परचेज मत करें क्योंकि वहाँ पे आपको सिर्फ एंटीना सपोर्टेड डिवाइस ही चाहिए। क्योंकि इसके बीच में आप अच्छे एंटीना लगा के, अच्छी कॉपर वायर के अंदर एंटीना लगा के अपना जो डिज़ायर MB है, अपना डिज़ायर फास्ट नेटवर्क है, आप उसको ले सकते हैं। अभी हम बात करें इस डिवाइस की। इस डिवाइस के अंदर खास बात क्या है, बाकी डिवाइसों की तरह इसकी भी अपलोडिंग स्पीड जो है 150 Mbps के हिसाब से है। इसकी जो डाउनलोड स्पीड है वो भी तकरीबन 50 Mbps के हिसाब से है। यूज़र कनेक्टिविटी है वो भी ऑलमोस्ट 10 से ज़्यादा है। ये चीज़ तकरीबन जितनी भी डिवाइसेस आप लेते हैं उनमें सेम ही होती है। कैटेगरी 4 की डिवाइस है, बाकी भी कैटेगरी 4 की डिवाइसेस होती हैं। तो इस डिवाइस में उनके मुकाबले में जो एक फ़र्क है बहुत बड़ा, वो ये है कि इस डिवाइस के अंदर आप एक्सटर्नल एंटीना लगा सकते हैं, इंटरनल एंटीना लगा सकते हैं और अपने जो सिग्नल हैं वीक हैं उनको आप इससे इम्प्रूव कर सकते हैं। अब हमारे कश्मीर में जो ये वाली डिवाइसेस हैं वो काफ़ी ज़्यादा यूज़ हो रही है क्योंकि उस जगह पे इंटरनेट के सिग्नल का काफ़ी प्रॉब्लम है। हमारे बहुत से दोस्त होते हैं जो इन डिवाइसेस को यूज़ कर रहे होते हैं कि हमारे सिग्नल बेहतर हो जाएं, बेहतर हो जाएं, बेहतर हो जाएं। वो बगैर इंटरनेट सपोर्ट की डिवाइस यूज़ करते हैं लेकिन उनको डिज़ायर अपना जो फास्ट नेट है वो नहीं मिलता। इन डिवाइस को इस्तेमाल करने की वजह से आपको ये नेट मिल सकता है। अभी हम देखेंगे इस डिवाइस के अंदर हमें मिलता क्या क्या है और इसके अलावा मैं आपको बताऊंगा इसके अंदर क्या क्या फंक्शन है, क्या क्या सिस्टम है। तो हम इसको भी पहले खोल के इसका रिव्यू करते हैं और आखिर में हम लोग इसकी स्पीड टेस्ट करेंगे कि हमें ये स्पीड कैसी दे रही है। एक चीज़ मैं आपको और बताऊँ, हमारे जो मैक्सिमम दुकानदार हैं वो सिटी के अंदर रहते हैं। सिटी के अंदर क्योंकि हर नेटवर्क की जो स्पीड है फास्ट आ रही होती है, वहाँ पे आपको जब स्पीड चेक करवाते हैं तो स्पीड उसको बहुत ज़बरदस्त मिलती है। तो हमारे जो दूर दराज के इलाके हैं वो कस्टमर भी ये समझ रहे होता है कि यार हमें भी स्पीड यहाँ पे ये मिलेगी, लेकिन ऐसा नहीं होगा क्योंकि आपके पास सिग्नल बहुत ज़्यादा वीक है। लेकिन आपको वो स्पीड तो नहीं मिलेगी लेकिन इतनी मिल जाएगी कि आपके जो मैक्सिमम काम है वो हो जाएंगे। अभी हम चलते हैं इसको ओपन करते हैं और देखते हैं इसके बीच में हमें क्या मिलता है। जी तो अभी हम इसकी करते हैं अनबॉक्सिंग, देखते हैं कि हमें इसके बीच में क्या कुछ मिलता है। जैसे ही हम इसको ओपन करते हैं हमें एक बहुत खूबसूरत सी डिवाइस मिलती है। अगर आप देखें बहुत ही स्लिम और स्मार्ट किस्म की ये डिवाइस है। इसको मैं ऑन भी करके दे दूँ। सबसे पहले तो मैं आपको ये चीज़ें दिखाता हूँ कि ये यहाँ पे आपकी डलेगी सिम, ठीक है, और ये आपका ऑन ऑफ का बटन हो गया। और ये देखिए ये बेसिकली वो जगह है, एक तो आपको ये नज़र आ रहा है, दूसरा आपको ये नज़र आ रहा है। एक्सटर्नल कोई भी एंटीना है उसको आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, लगा सकते हैं। जो इंटरनल एंटीना वो भी आप इस बीच में लगा सकते हैं। और इसके जो मैन्युफैक्चरर वो ZTE वाले हैं। अगर देखा जाए जो अच्छी डिवाइसेस बना रहे हैं या तो वो हवाई के बनाते हैं या ZTE वाले बना रहे होते हैं। ये दो आपकी अथेंटिक कंपनी है जिनके ऊपर आप भरोसा कर सकते हैं। अभी आप देख सकते हैं मेरे पास ये यहाँ पर इसकी बैटरी शो हो रही है और इसके बाद मेरे पास ये यहाँ पे इसके सिग्नल भी मेरे सिम नहीं डाले से शो नहीं हो रहे और ये इसका वाईफाई भी शो हो रहा है। तो ये डिवाइस है, अगर इसका आपको कैरी करना चाहें तो इजीली कैरी भी कर सकते हैं। अगर इसकी बैटरी की बात करें तो बैटरी भी ऑलमोस्ट इसकी 2000 mAh से ऊपर ही है। और इसके अलावा देखते हैं हम लोग क्या इसमें मिलता है। एक हमें इसके बीच में केबल मिल रही है, अच्छी केबल मिल रही है। आपने कोशिश करना है इनको चार्ज करने के लिए किसी किस्म का फास्ट चार्जर नहीं लगाया, जो सिंपल सा चार्जर है वो लगा लें, वो बेस्ट हो जाएगा। इसके अलावा आपने इसको कंटिन्यू चार्जिंग नहीं करनी क्योंकि जब आप इसको ज़्यादा देर के लिए चार्जिंग कर रहे होते हैं तो उससे क्या होता है कि आपकी जो डिवाइस है उसके डैमेज होने का, बैटरी के फूलने का और ओवरहीट होने का चांस होता है, जिससे ये चीज़ें ख़राब हो सकती हैं। ये चेक कर सकते हैं। अभी हम इसके बीच में सिम डाल के देखेंगे और देखेंगे कि इसकी हमारे परफॉर्मेंस क्या आ रही है। देखिए मैं फिर बता रहा हूँ, सिटी के अंदर तो चले परफॉर्मेंस अच्छी मिल जाती है। मेन जो चीज़ है वो गाँव देहात में क्या परफॉर्मेंस मिलेगी, उसकी जो सबसे बड़ी बात है वो ये वाली है
ये इकलौती डिवाइस है जो मार्केट के अंदर घूम रही है, जो एंटीना की पोर्ट में है। जोंग की डिवाइस भी है 5573, लेकिन वो काफ़ी पुरानी हो चुकी है। अभी ये वाली डिवाइस है, इतना टाइम इसको नहीं हुआ मार्केट में आया है, लेकिन ये वाली जो डिवाइस है आपको सबसे ज़्यादा मार्केट में बिकने वाली, सेल आउट होने वाली और एंटीना की पोर्ट में होने की वजह से बहुत ज़्यादा है, लेकिन ये क्या मिलती नहीं है। आप इसके बीच में सिम डालने का तरीका देख लें। जब आप सिम डालेंगे तो आपको एक टक की आवाज़ आएगी। उस टक की आवाज़ का मतलब ये है कि इसकी जो सिम ट्रे है इसने इसको पकड़ लिया है। अगर आप इसको बार बार जोर लगा रहे हैं, आपने गलत डाल दिया, तो आपकी जो जैकेट है सिम ट्रे वो ख़राब हो जाएगी। तो आपने बहुत ज़्यादा एहतियात करना है, आराम से इसको स्लाइटली पुश करना है ताकि ये डैमेज ना हो। तो अभी देखें ये मैंने बीच में डाल दिया और ये अभी सर्चिंग पे लग गई है। इसको कम से कम 2-4 मिनट लगेंगे तो ये आपको बता दें कि ये अनलॉक है नहीं है। अगर आपका ये वाला सिग्नल वाला रेड रहता है तो इसका मतलब ये है कि अनलॉक है, अनलॉक नहीं है सॉरी, और ये लॉक में है। अगर ये ग्रीन हो जाता है, ब्लू हो जाता है, तो इसका मतलब ये है कि ये आपकी डिवाइस आज सिम सपोर्टेड है। ये हमारे पास अभी कनेक्ट हो चुकी है, लेकिन क्योंकि सिग्नल कभी आ रहे हैं कभी जा रहे हैं, उस वजह से ऐसा हो रहा है। तो अभी हम इसको करेंगे इसकी स्पीड टेस्ट और देखते हैं मैं क्या रिजल्ट देता है। अगर आपको चाहिए तो आप ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हैं, इंशाल्लाह आपके डोर स्टेप पे मैं आपको प्रोवाइड करूंगा। अभी चलते हैं हम अपनी स्क्रीन के ऊपर और देखते हैं हमें ये परफॉर्मेंस क्या दे रही है। जी, तो अभी आप इसकी स्पीड चेक कर सकते हैं। हमारे पास अभी ये डिवाइस पड़ी है, किसी किस्म का कोई एंटीना इसके साथ ही लगा हुआ, और हमने इसको बगैर एंटीने के लगाया। इसकी जो स्पीड आपको नजर आ रही है वो स्टेबल स्पीड है, ऐसा नहीं है कि कभी इधर जा रही है कभी उधर जा रही है। 31.73 इसकी स्टेबल स्पीड है। आपने इस चीज़ में बहुत गौर करना है कि आप ये फर्स्ट टाइम जो स्पीड चेक करते हैं तो 70 पे चली जाती है, 40 पे चली जाती है, तो उसके बाद डाउन हो जाती है। डाउन होने के मुराद ये 5 पे आ जाए, 2 पे आ जाए, इसका मतलब है कि अभी स्पीड इसकी ठीक नहीं है। तो आपने दूसरी बार दोबारा टेस्ट करना ताकि आपको डिवाइस की स्टेबिलिटी का भी पता चल जाए कि यार ये स्पीड उठा भी रही है कि नहीं उठा रही। तो ये वाली डिवाइस है, अगर किसी भी भाई को चाहिए तो आप हमें ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हैं नीचे दिए गए टेलीफोन नंबर पे। इंशाल्लाह ताला हम आपको देंगे आपके डोर स्टेप पे, लेकिन उसके लिए आपको थोड़ी सी फीस पे करनी होगी जो कि डिलीवरी फीस होती है। तो इस दुआ के साथ वीडियो खत्म करते हैं कि अल्लाह ताला आपको और आपके प्यार को सलामत रखें, हंसते रहे, मुस्कुराते रखें। अल्लाह हाफिज़।